अब राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपने सभी को सुना, जो खाद्य सेंटर्स हैं उनके हालात भी देखे। आप क्या मुख्य वजह मान रहे हैं इसके पीछे? क्यों इतना अन्नदाता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में परेशान हो रहा है खाद की वजह से? इसकी वजह सरकार है विपनेश। देखिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको डीएपी या डाई कहते हैं, गेहूं और सरसों के बुआई के वक्त इसकी जरूरत पड़ती है और बीघे के हिसाब से एक बोरी की जरूरत पड़ती है। मेरी जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में किसानों को बीच में जो डीएपी दी गई वो आधार कार्ड मांग के दी जा रही थी और एक आधार कार्ड पर एक बोरी देने की बात कही गई थी कुछ जगहों पर। दिक्कत यह है कि किल्लत है, डीएपी आ नहीं रही और उसकी वजह से ये सारा मामला है। चूंकि डीएपी की अगर आप बात देखें, इससे पहले भी 2021 में किल्लत हुई थी। कहा यह जा रहा है, अगर आप सरकार के लोगों से और इफ्को के लोगों से पूछेंगे तो उसका जवाब सरकार की तरफ से या जिम्मेदार इफ्को के अधिकारियों की तरफ से यह है कि फास्फोरिक एसिड और पोटाश ये दोनों हम आयात करते हैं और बड़ी संख्या में आयात करते हैं। हमारे यहाँ इसका उत्पादन बहुत सीमित है और मिडिल ईस्ट में इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो टकराव है और यूक्रेन और रशिया, उस इलाके में ही फास्फोरिक एसिड और पोटाश तो हम 100% आयात करते हैं और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आश्चर्यजनक बात और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये जो संकट अभी हुआ, ये सितंबर महीने से चलता चला आ रहा है। देखिए, जो गांव में गेहूं की बुआई करने वाले हैं उनका 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना पहले खेत कट गया था। हरियाणा में तो जब चुनाव हो रहे थे तभी वहां के खेत कट गए थे धान और गेहूं के खेत तैयार हो रहे थे। तो अब खेत तैयार करके बुआई का सीजन एकदम बिल्कुल आ गया। किसानों को जब खेतों में होना चाहिए तो साधन सहकारी समितियों में है उत्तर प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में सरसों की बुआई का समय है। तो कारण ये है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपको बताया 2023 में इसकी कोई कमी नहीं थी, 2022 में कमी नहीं थी, 2024 में कमी है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो समय रहते प्रबंधन करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अभी मुझे पता चला है सरकारी सूत्रों के मुताबिक कि जो प्राइवेट के लिए अलॉटमेंट हुआ है, अब उसमें से 30% सहकारी समितियों के लिए इन्होंने, इतना दबाव जब हुआ है, किसान एकदम परेशान हुए हैं, तब रेक लगाई जाने लगी है। और न्यूज़ 24 ने अब ये मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों की जो रियल प्रॉब्लम इस वक्त आज की थी, जिससे गांव-गांव के किसान बहुत परेशान हैं, उसको हमने दिखाने का काम किया। इसका असर पड़ेगा और डीएपी कुछ दिनों में लोगों को मिलेगी, नहीं तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी अगर 2-4 दिन के भीतर किसानों को डीएपी ना मिले। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे तमाम और भी सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे सीधे अन्नदाता से जुड़ी हुई है। बड़ी मुहिम न्यूज़ 24 की लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।